हेलो स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको नोटिस राइटिंग, आज का टॉपिक है नोटिस राइटिंग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो नोटिस किस लिए लिखा जाता है? इट इज़ रिटर्न और अ प्रिंट पीस ऑफ अ इंफॉर्मेशन टारगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल। यानी कि नोटिस उस जगह पे दिया जाता है, एक प्रिंट पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो पीस पे लिखा जाता है, एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाता है, और वो किसको बताना चाहते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में एक नोटिस लिख रहा है, ठीक है, तो वो नोटिस है कुछ फंक्शंस के बारे में है, तो फिर हम नोटिस बोर्ड पे उसी स्टूडेंट के लिए है जो फंक्शंस, यानी कि जो लोग डांस पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करके लिख रहे हो, तो डांस पे जो लोग, जो उसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए है जो लोग डांस करना चाहते हैं। ठीक है, तो नोटिस में क्या क्या आते हैं? जो इवेंट्स आते हैं, किसी का इवेंट्स होते हैं, इनॉग्रेशन होते हैं, तब हम उससे पहले नोटिस लिखा जाता है। कुछ फंक्शन होते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो फिर हम उस टाइम हम नोटिस हम अपने स्कूल्स के या अपने कॉलेज के वहाँ पर या अपने कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन से उसके वहाँ पर हम नोटिस लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाते हैं। ठीक है, तो नोटिस जब लिखते हैं उस पे हमारा सबसे पहले की पॉइंट्स है। नोटिस जो जब भी लिखते हैं वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो टू द पॉइंट होना चाहिए जिससे जो पढ़ते हैं उसको एकदम से समझ में आ जाए। इसीलिए तो फिर सिर्फ रेलेवेंट जो जो ज़रूरत है पॉइंट्स उसी वहीं लिखा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो फिर हमारा जो नोटिस हम जो प्रेजेंट कर रहा है वो एक अच्छे से फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू राइट नोटिस इन डायरेक्ट स्पीच और पेसिव वॉइस ओनली। जब भी नोटिस लिख रहे हो तो फिर उसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने किया हुआ है, और एक वॉइस जो है पेसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, पेसिव वॉइस में ही होना चाहिए। ठीक है, और कभी भी नोटिस लिखते टाइम कभी भी हमें पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई वी करके कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस का फॉर्मेट जो है नॉर्मली ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर, जो जैसे आप चार्ट पे बनाते हैं या कहीं पे बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी रेक्टेंगुलर में सबसे पहले यहाँ बीच में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल हो तो आर्मी गोडल स्कूल। ठीक है, तो उसके बाद नोटिस के बारे में जो जो नोटिस के बारे में आप लिखना चाहते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद डेट सबसे ज़रूरी है। फिर टाइटल या हेडलाइन, यानी कि जो भी नोटिस का टाइटल है वो। फिर उसके बाद बॉडी, उसमें क्या क्या मतलब होता है, उसमें मतलब बॉडी में जो जो भी नोटिस के बारे में है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बॉडी में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले इस बॉडी में व्हाट, यानी कि क्या होना चाहिए। व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नोटिस किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, हम उसी चीज़ के बारे में नोटिस शो करेंगे जिस चीज़ के बारे में है। ठीक है, हु हु इज टू एड्रेस टू, यानी कि हु इट इज एड्रेस टू, यानी कि किसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम पीपल को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोटिस बोर्ड पे क्लास 8 स्टूडेंट को कर रहे हैं तो सिर्फ क्लास 8 स्टूडेंट। ठीक है, वियर इज द इवेंट, अगर हम कुछ इवेंट हो रहा है या हम कुछ भी इनॉग्रेशन हो रहा है, इवेंट यानी कि उसका जगह बताना। ठीक है, व्हेन इट्स इवेंट गोइंग टू हैपन, यानी कि उसमें वो इवेंट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, यानी कि कब हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट टू डू, द इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न रिलेटेड टू द नोटिस। इसमें इंस्ट्रक्शन सब कुछ होना चाहिए जो रिलेटेड टू द नोटिस हो, नोटिस के रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन। यानी कि 10 o'clock आपको पहुंचना है तो 10 o'clock पहुंचना चाहिए। 10 o'clock से पहले आप लोगों को उसके ड्रेस यहाँ ये होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का बैग कैरी नहीं करना है, ये सब लिख के होना चाहिए। whom to contact और get in touch with, अगर इससे भी पता नहीं चलता तो फिर आपको
किससे कांटेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए आप नोटिस लिख रहे हो, तो फिर डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका डांस करने के बाद आपको कहाँ से नंबर मिलेंगे, कहाँ से क्या होगा, तो फिर इन सब का बारे में उस नोटिस में होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं ये भेज रही हूँ आपको, इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल नोटिस भेजूंगी, यानी कि एक इमेज भेजूंगी, उसको देख के आपने ये सारा है देखना है। ठीक है, यानी कि वो नोटिस किसके बारे में है, ठीक है, इवेंट कहाँ है और कब है, ठीक है, वो सब आपने देखना है। ओके, थैंक यू सो मच।